धूप में नहाती हुई सानवी अपने घर के बाहर बैठी है, अपनी किताब में मग्न। कबीर अपने परिवार के साथ आता है, जिससे शांति भंग हो जाती है। सानवी अपनी निगाहें उठाती है, जो कबीर की चमकदार मुस्कान की ओर खिंची चली जाती हैं। उस पल सानवी के चारों ओर की दुनिया धुंधली पड़ जाती है, केवल कबीर ही रह जाता है। कॉलेज पुस्तकालय के हृदय में सानवी और कबीर खुद को ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच पाते हैं, जो धूप की नरम चमक से नहाए हुए हैं। उनकी उंगलियां छू जाती हैं, क्योंकि वे वर्थरिंग हाइट्स की एक ही प्रति के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उनके बीच गुजरने वाला संबंध का एक आवेशित क्षण। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में, क्योंकि सानवी और कबीर एक साथ खींचे जाते हैं। उनकी धीमी बातचीत शांत पुस्तकालय में गूंजती है। चोरी छिपे देखी गई निगाहें और देर तक बने रहने वाले स्पर्श एक सूक्ष्म प्रेम कहानी बुनते हैं, जो उनकी साझा दुनिया के शांत कोनों में खिलती है। फुसफुसाए गए रहस्य एक निर्विवाद बंधन बनाते हैं, फिर भी उदासी की एक छाया बनी रहती है, जो उनके एक साथ समय की सीमित प्रकृति का संकेत देती है। जीवन की विशाल बुनाई में वे एक क्षण साझा करते हैं, अपनी जुड़ाव की क्षणिक सुंदरता से अवगत। हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर कबीर प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा है। एक अध्याय बंद हो रहा है, क्योंकि सानवी उसे अलविदा कहने आती है। एक कोमल आलिंगन में कबीर और सानवी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। उनके बीच स्थायी याद का एक मौन वादा बुना गया है। सानवी की आंखों में आंसू भर आते हैं, फिर भी उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान छा जाती है। उनके प्यार की स्थायी गूंज की एक कड़वी मीठी स्वीकृति। सानवी समझती है कि उनका अधूरा प्यार हमेशा उसके दिल में रहेगा, जो इस बात की मार्मिक याद दिलाता है कि क्या हो सकता था।